1 सेकंड के लिए ये इमेजिन करो कि अगले 6 मंथ के लिए आपको डेली बिरयानी दी जाएगी। वो भी अपने आपके एरिया के जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, एकदम टॉप टियर क्वालिटी की बिरयानी, साथ में प्याज़ वगैरह, रायता वगैरह सब देके एकदम हाईएस्ट क्वालिटी बिरयानी आपको डेली दी जाएगी। और जब 6 मंथ बाद आपको इसकी आदत लग जाएगी, तब आपको ये चीज़ छीन ली जाएगी। फिर आपको डेली भिंडी की सब्ज़ी दी जाएगी। क्या आपसे ये चीज़ खाया जाएगा? कभी भी नहीं। उसकी लत लग गई है, अब आप कभी नॉर्मलाइज़ कर नहीं सकते क्योंकि आपने अपनी जो नॉर्मल की डेफ़िनेशन है, वहाँ पे सेट कर दी है। ये सेम चीज़ और मैं और एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ऐसा ही। अगर आपके पास कोई फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, अच्छा प्रोसेसर है, सब कुछ अच्छा है, स्क्रॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, स्मूथ होता है, हाईएस्ट क्वालिटी स्पीकर है, बट आपसे वो चीज़ छीन ली जाती है और आपको एक बजट एंड्रॉइड दिया जाता है, जिसमें इतने ग्लिटर्स है, इतने बग्स है और एक-एक स्क्रॉल में वो जर्क फ़ील होता है, गेमिंग नहीं की जाती, इतनी गंदी परफ़ॉर्मेंस है। तो क्या आपसे वो फ़ोन यूज़ किया जाएगा? नहीं, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल की डेफ़िनेशन है, वो आपने वहाँ सेट कर दी है, जो कहीं न कहीं एक रिवॉर्ड की तरह यूज़ होना था। देखो, जिस वे में ये एक डिस्ट्रैक्शन है, उस वे में ये एक अनफ़ेयर एडवांटेज भी बन सकता है, क्योंकि ये चीज़ आज के टाइम पे हर किसी के साथ है, एटलीस्ट हमारे एज ग्रुप वाले लोगों के साथ तो है ही है। तो ये एक नॉन एक्जिस्टेंट आपके कंपटीशन में आपको एंटर करवा देता है, जहाँ पे आप बस खुद से ही कंपेयर करने लग जाते हो। और ये चीज़ अगर आपने क्रैक कर लिया, तो आप कर सकते हो कुछ भी। और इसका सॉल्यूशन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिससे मैंने अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव किया है थोड़ा बहुत और आगे भी करूँगा भी, मैंने थोड़ा ही किया है। वो है काम सुबह-सुबह निपटाना। सुबह उठो और पहले अपना एटलीस्ट 50% काम निपटा दो। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक मोमेंटम बन जाता है सुबह-सुबह, एक पॉज़िटिव साइड बन जाती है कि मैंने आधा काम कर लिया है। अब नेक्स्ट फ़ेज़ में जैसे सुबह आपने मान लो 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद अगर आप दिन के किसी भी टाइम पे पढ़ने बैठोगे, आपको वो एक्सटर्नल पुश नहीं लगेगा, इसी वजह से क्योंकि आपने एक फ़्लो बनाया हुआ है। आपको पता है कि थोड़ा बहुत काम हुआ है, व्हेयरएज़ अगर आप सुबह उठ के नहीं पढ़ते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो, स्क्रॉल करते हो, मूवीज़ वगैरह रिसर्च कर लेते हो, मतलब बेसिकली कोई रैंडम एंटरटेनिंग चीज़ कर लेते हो जो कि आपको काम के बाद रिवॉर्ड की तरह करना था। तो क्या होता है, आपके अंदर एक नेगेटिव साइड आ जाता है कि यार कुछ तो किया ही नहीं, एक काम करते हैं, अभी तो जैसे 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आधा टाइम तो वेस्ट हो चुका है, कल ना दोनों चैप्टर साथ में कर लेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते और नेक्स्ट डे फिर नहीं करते और ऐसे ही चलता रहता है। इससे बढ़िया ये है कि आप सुबह-सुबह 50% काम कर सकते हो तो 100 कर लो, बट 50% काम सुबह-सुबह निपटाओ। उठने के जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो। ये बेसिक एडवाइस है, ये हमने बचपन से सुना हुआ है, बट हम अभी फॉलो नहीं करते, हमें कुछ एडवांस क्विक फिक्स चाहिए जो कि होता नहीं है। तो ये अगर आप करोगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। ये एक परफेक्ट मोमेंटम बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। ये चीज़ और एक एस्पेक्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो है जिम। जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं, एक तो ये सस्टेनेबल बहुत होता है कि इवनिंग से, क्योंकि इवनिंग में हमेशा आप मतलब आगे लाइफ में कितना कर पाओगे पता नहीं, बट एटलीस्ट अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तो ये काफ़ी सस्टेनेबल हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बट उठना है और जाके वर्कआउट करके आ जाना है। इससे फ़ायदा 2 है। एक तो अच्छा मोमेंटम बनता है पढ़ाई की तरफ। दूसरा ये बनता है कि आप देखना, जो लोग वर्कआउट करते हैं वो लोग इससे रिलेट कर पाएँगे। वर्कआउट खत्म होते ही एक अजीब-सी पॉजिटिवनेस आती है, वो भी नेचुरली। बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होता है, इसीलिए आपको नेचुरल पुश मिलता है। आपको नेचुरली एनर्जी मिलती है, आपको मोटिवेशन फ़ील होता है, आपको बहुत ज़्यादा विल पावर फ़ील होती है। आपको ओवरऑल लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, एक पॉजिटिवनेस आती है। तो ये फीलिंग अगर आपको सुबह आ जाए तो आप वर्कआउट करने के बाद आके कितना बढ़िया काम कर सकते हो आप खुद सोचो। और एक चीज़ समझो, अगर आप सुबह-सुबह इतना एंटरटेनिंग चीज़ कर लोगे, तो आप कैसे काम कर पाओगे? जैसे मैंने आपको बिरयानी का एग्ज़ाम्पल दिया था। ये सेम चीज़ ही हमारे साथ मेनली रिपीट होता जा रहा है। हम बेसिकली एक बेकार के रूटीन की वज़ह से ये हालत है हमारी। अगर हम अभी एक जॉब में जाएँगे, वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मैनेजर होगा, हमारा जो बॉस होगा, बेसिकली हमसे जो एक स्टेज ऊपर रहेगा, वो हमें रूटीन बना के देगा, वो हमें काम समझा कर देगा और वो हमसे काम निकलवाएगा। बट जब हम अपने बॉस होते हैं, तब ये चीज़ काफ़ी टफ़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं लड़ पा रहे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम खुद से जीत जाते हैं, तो ये आगे की दुनिया काफ़ी ईज़ी होती है कंपैरेटिवली उन चीज़ों से। तो ये चीज़ समझो, अगर जब तक आपके पास बॉस नहीं है, तब आप खुद के बॉस हो और इस वे में ही काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक जो बिज़नेस ओनर होता है, उसको खुद डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, व्हेयरएज़ जो एक एम्प्लॉयी होता है, उसको डिसिप्लिन में रखा जाता है। टफ लोगों को लगता है टफ है एम्प्लॉयी बनना, बट एक्चुअल में नहीं है।
बिज़नेस जो चलाता है उसके लिए ज़्यादा टफ़ होता है इस चीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि वो खुद का बॉस होता है। वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई मज़ेदार चीज़ दिखती है और कहीं न कहीं ला एट द एंड हम इंसान हैं, तो हम उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो एट द एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना जो 50% काम है एटलीस्ट जितना कर सकते हो उतना बेहतर है। सुबह-सुबह निपटाने की कोशिश करो, फ़ोकस बढ़िया रहेगा। सुबह-सुबह कोई फ़ालतू की चीज़ दिमाग में गई नहीं होगी, तो आप अच्छे फ़ोकस के साथ लंबे समय में फ़्लो स्टेट एंटर करके हाईएस्ट क्वालिटी वाली काम कर सकते हो। चाहे पढ़ाई हो, कोई जॉब प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो, आप आराम से बहुत हाई पोटेंशियल के ऊपर कर पाओगे सुबह-सुबह। और ये बहुत अच्छा मोमेंटम भी आपको बनाकर देगा रेस्ट ऑफ द डे के लिए। और आप फिर किसी फ़ेज़ में पढ़ने बैठोगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं महसूस होगा। आपको एक सेफ़ फ़ीलिंग आएगी कि नहीं, मैंने थोड़ा बहुत किया है, बाकी का कर लेते हैं। बट अगर आपने बिल्कुल नहीं किया होगा तो आपसे वो किया नहीं जाएगा। और मैं फ़ोन चलाने के, इंस्टा चलाने के, इंटरनेट चलाने के बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम इनमें है ही नहीं। प्रॉब्लम हम में है, क्योंकि हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। हम सेम रूटीन के साथ कोशिश करते हैं चेंज होने की। कैसे हो सकता है? अगर इनपुट ही सेम है तो आउटपुट कैसे चेंज हो सकता है? हम सेम वैसे ही लाइफ़स्टाइल जिएँगे और चाहेंगे कि कुछ चेंज आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। बाकी यही थी वीडियो, आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा और आप थोड़ा-सा तो सीख के या फिर अवेयरनेस अपने अंदर गेन करके पक्का जाओगे। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे किसी ऐसे वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।